देवर जी, जी भाभी। वो आपके भैया ने आपको बुलाया, कुछ जरूरी बात करनी है उन्हें। ठीक है भाभी, आप चलिए, मैं आता हूँ। ठीक। कहाँ जा रहे हो? शिखा, वो भाभी आई थी अभी, कह रही थी कि भैया को कुछ काम है तो वो मुझे बुला रहे हैं, बस भैया के पास जा रहा हूँ। देखो, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें टाइम से निकलना होता है ऑफिस। कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है साइड पर, तुम्हारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और मौसम भी खराब है। अगर आते हुए बारिश होगी तो तुम्हें टाइम से निकलना चाहिए ना। और वैसे भी तुम्हारे भाई का क्या है, वो जब मर्जी जाए जब मर्जी जाए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हारे भाई को क्या है, उनके पास गाड़ी है अपनी, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर पास वाली दुकान में दूध लेने भी जाना होता है ना तो गाड़ी से जाते हैं। लेकिन बोलो मत, हमारे पास बाइक है तो हमें थोड़ा सोच समझ कर चलना पड़ता है ना। तो इसलिए कहती हूँ कि टाइम से निकलो, टाइम से आओ। तो ऑफिस जाओ, उनसे बाद में मिल लेना, जाओ। शिखा देखो, मेरा भैया से मिलना जरूरी है, क्या पता कोई इंपॉर्टेंट काम हो यार। मैं ऑफिस थोड़ा लेट चला जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ भैया के पास। अरे पर मेरी बात तो सुनो। जब देखो भाई भाई भाई, हमेशा ना भाई के तलवे चाटते रहना, अपने बारे में कभी मत सोचना। भाई के आगे बीवी तो दिखती ही नहीं है। पता नहीं कब अकल आएगी इस आदमी को। अरे क्या हुआ? मैंने तुझे निखिल को बुलाने के लिए बोला था। मैंने बोल तो दिया है देवर जी को। फिर वो आया क्यों नहीं अभी तक? वो शायद देवरानी जी से कुछ बात कर रहे थे, आ रहे होंगे। भैया बुलाया आपने मुझे? निखिल, बाहर मौसम खराब हो रहा है और बारिश होने वाली है। तो एक काम कर, ये गाड़ी की चाबी ले और गाड़ी लेकर ऑफिस चला जा। तो मेरी चिंता मत कर, देख मेरा ऑफिस तो पास में ही है, 3-4 किलोमीटर है, मैं बाइक से भी चला जाऊंगा। और हाँ, तेरा ऑफिस 50 किलोमीटर दूर है, तो तू गाड़ी की चाबी ले और ऑफिस चला जा। पर भैया इसकी क्या जरूरत है, मेरे पास बाइक तो है ना, मैं बाइक से ऑफिस चला जाऊंगा, गाड़ी आप ले जाइए। निखिल, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, और बड़ा भाई होने के साथ साथ मैं तेरा बाप भी हूँ। क्योंकि हमारे माँ बाप तो रहे नहीं, बचपन में गुजर गए। मैंने बड़े प्यार से तुझे पाल पोस के बड़ा किया है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए तुझे कोई भी तकलीफ हो। अरे तू ऑफिस जाएगा, बारिश आने वाली है, तू भीग गया, तुझे बुखार हो गया तो तू एक काम कर, गाड़ी की चाबी ले और ऑफिस चला जा। पर भैया। अरे देवर जी, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आपके बड़े भैया है वो, और उन्होंने ना खुद में और आप में कभी भी कोई फर्क नहीं किया है। इवन मैंने मुझ में और देवरानी जी में कभी फर्क नहीं किया है। वो आपको बहुत मानते हैं। आप इतना क्यों सोच रहे हो? गाड़ी की चाबी ले जाइए। ठीक है भैया, मैं गाड़ी ले जाता हूँ। ठीक है, बाकी ध्यान से जाना। ठीक है? ठीक है भैया, थैंक यू। ध्यान रखना, ठीक है? जी। कितनी गलत थी मैं ऐसा सोच भी कैसे सकती हूँ उनके बारे में। निखिल, निखिल, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आपके भाई के लिए कितना गलत सोचा। मुझे लगता था कि वो आपको भाई मानते ही नहीं है, आपको हमेशा नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। पर मैं गलत थी, आप सही थे। सच में आपके भैया तो आपको बच्चों जैसा प्यार करते हैं, आपकी इतनी फिक्र करते हैं। और मैं, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं बोलूंगी, ना ऐसा सोचूंगी। और हाँ, मैं भैया से भी माफी मांगूंगी अपनी सोच को लेकर। शिखा, मैं कब से तुम्हें यही बात तो समझाना चाहता था कि भैया हम दोनों को अपनी औलाद की तरह प्यार करते हैं। तुम्हें पता है, आज उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दी और कहने लगे कि मौसम वैसे ही ख़राब है, अगर बारिश हो गई तो तुझे बुखार हो सकता है, तो बीमार पड़ सकता है, इसलिए तू मेरी गाड़ी ले जा और मुझे अपनी बाइक दे दे। देखा तुमने कितनी फिक्र करते हैं वो, पर तुम पता नहीं उनके बारे में क्या सोचती थी। मैं जानती हूँ निखिल, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, मैं कभी ऐसी सोच नहीं रखूंगी। वो इतने अच्छे हैं और मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, सच में, आई प्रॉमिस, कसम से। कोई बात नहीं, तुम्हें समझ आ गया, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है शिखा। खैर, अब मैं काम पे निकलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना और भैया भाभी का भी। ठीक है, अपना ध्यान रखना। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है।